अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारा नया टॉपिक है एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। दोस्तों, हम इस चीज़ को जानने की कोशिश करते हैं कि एटॉमिक नंबर क्या है और मास नंबर क्या है। सबसे पहले हम एटॉमिक नंबर को डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज एटॉमिक नंबर। The atomic number of an element is equal to the number of protons present in the nucleus of its atoms। क्या कहता है कि किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर जो है वो उसके एटम्स के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स के तादाद के बराबर है। कैसे? मिसाल के तौर पर मेरे पास एक एटम है, इस एटम का ये न्यूक्लियस है और ये एटम मैं लेता हूँ किस चीज़ का, नाइट्रोजन का ले लेता हूँ। ये नाइट्रोजन का एटम है और इस एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन मौजूद हैं। और कितने प्रोटॉन्स मौजूद हैं? 7 मौजूद हैं, ठीक है। और n मौजूद है, न्यूट्रॉन कितने मौजूद हैं? ये भी 7 मौजूद है। लेकिन यहाँ पे मैं बात किस चीज़ का करता हूँ? यहाँ पे मैं बात करता हूँ सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन की। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो कहता है कि एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ इट्स एटम्स। इसके न्यूक्लियस में, नाइट्रोजन के एटम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स मौजूद है? 7। तो इसका एटॉमिक नंबर जिसे हम कहते हैं वो क्या होगा? आपके पास एटॉमिक नंबर आपके पास होगा 7, ठीक है दोस्तों। फिर कहते हैं इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल Z, यानी एटॉमिक नंबर को किस चीज से रिप्रेजेंट किया जाता है? सिंबल Z से। Z केमिस्ट्री में जिधर भी लिखा होगा बड़ा Z, तो इसका मकसद है ये एटॉमिक नंबर जाहिर करता है। फिर कहते हैं हैज ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन देयर न्यूक्लियाई, दे हैव द सेम एटॉमिक नंबर। वो क्या कहते हैं? कहते हैं किसी भी एलिमेंट के जितने भी एटम्स होते हैं उनका एटॉमिक नंबर प्रोटॉन नंबर क्या है? सेम है। जब प्रोटॉन नंबर सेम होगा तो उनका एटॉमिक नंबर भी ऑटोमेटिकली सेम है। जैसे कि यहाँ पे मैंने नाइट्रोजन का एग्जांपल दिया, ये नाइट्रोजन एलिमेंट का। नाइट्रोजन एलिमेंट के जितने भी एटम्स हैं नाइट्रोजन के, उनमें 7 प्रोटॉन्स उनके न्यूक्लियस में मौजूद है, तो उन सब के एटम्स का एटॉमिक नंबर 7 ही है, ठीक है। फिर कहते हैं hence each element has specific atomic number termed as its identification। चूंकि हर एलिमेंट का अपना ही एटॉमिक नंबर है। जैसे कि आपके पास नाइट्रोजन का 7 है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, इसी तरह हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। तो जब एटॉमिक नंबर हर एक का, नाइट्रोजन का अपना है, ऑक्सीजन का अपना है, हाइड्रोजन का अपना है, तो ये एटॉमिक नंबर फिर इनका क्या बन जाता है? आइडेंटिफिकेशन नंबर। अब नाइट्रोजन का आइडेंटिफाई करना है तो 7 एटॉमिक नंबर से करना है, ऑक्सीजन को आइडेंटिफाई करना है तो एटॉमिक नंबर 8 से करना है, हाइड्रोजन को आइडेंटिफाई करना है तो एटॉमिक नंबर 1 से। तो ये एटॉमिक नंबर फिर इनका आइडेंटिफिकेशन नंबर भी बन जाता है, ठीक है दोस्तों। अब जाते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ दोस्तों। नंबर 1 एग्जाम्पल है हमारे पास, ऑल हाइड्रोजन एटम्स में कितने प्रोटॉन्स हैं? उनके न्यूक्लियस में एक ही प्रोटॉन्स है। सो देयर एटॉमिक नंबर क्या बन जाता है? उनका एटॉमिक नंबर 1 बन जाता है। क्या बन जाता है? एटॉमिक नंबर 1 है। क्योंकि उनके न्यूक्लियस में एक ही प्रोटॉन है तो कहा गया है कि द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है, एक एटॉमिक नंबर है। एग्जाम्पल नंबर 2 है हमारे पास, ऑल कार्बन एटम्स जो है उनके न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन्स हैं, तो उनका एटॉमिक नंबर Z से जाहिर करते हैं, वो भी 6 हैं। नंबर 3 है, ऑल ऑक्सीजन एटम्स के न्यूक्लियस में 8 प्रोटॉन्स हैं, तो उनका एटॉमिक नंबर भी 8 है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4 है, ऑल सल्फर एटम्स के न्यूक्लियस में 16 प्रोटॉन्स हैं, तो उनका एटॉमिक नंबर भी क्या होगा? 16 यानी 16 होगा, ठीक है। ये था दोस्तों एटॉमिक नंबर। अब हम जाते हैं मास नंबर की तरफ। मास नंबर क्या है दोस्तों? मास नंबर है the mass number is the sum of number of protons and neutrons present in the nucleus of an atom। यानी मास नंबर वो कहते हैं ये सम है 2 चीजों का, एक है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एक है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इन दोनों को जमा करके हमारे पास मास नंबर निकलता है।
प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कहाँ पे मौजूद है? किसी एटम के न्यूक्लियस में मौजूद है। इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों एग्जिस्ट करते हैं, मौजूद होते हैं। उनकी नंबर को जमा करते हैं तो मास नंबर। मिसाल के तौर पर फिर से मैं वही नाइट्रोजन लेता हूं और ये नाइट्रोजन का हमारे पास एक एटम है और इस एटम में हमारे पास इसका न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स है, पी से जाहिर करता है, न्यूट्रॉन स्मॉल एन से जाहिर करता है। प्रोटॉन्स कितने हैं? 7 हैं। और न्यूट्रॉन्स इसमें कितने होते हैं? ये भी 7 हैं। इन दोनों को क्या करते हैं? इन दोनों को जमा करते हैं तो 14 निकलता है। ठीक है, ये 14 इसका क्या है? ये मास नंबर है किसका? नाइट्रोजन का। यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को ऐड करके तो ये मास नंबर निकलता है किसी भी एटम का। ठीक है, और इसको किस सिंबल से जाहिर करते हैं? मास नंबर को ए से जाहिर करता है। ठीक है, इट इज कैलकुलेटेड हैज, कैलकुलेट कैसे करना है? ये फॉर्मूला इस्तेमाल करता है, ए इज इक्वल टू जेड इज प्लस एन। अब जेड क्या है आपके पास? ए तो आपके पास मास नंबर होगा, जेड जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को जाहिर करता है यानी एटॉमिक नंबर है, और एन जो है स्मॉल एन ये आपके पास न्यूट्रॉन होगा। ये वेयर एन स्मॉल एन इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये न्यूट्रॉन्स को जाहिर करता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर दोस्तों हमारे पास सबसे पहला एग्जांपल है हाइड्रोजन एटम का। हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन 0 है। तो इन दोनों को जब हम जमा करेंगे तो हमारे पास एक ही निकलता है। तो ये एक जो है ये क्या है? ये मास नंबर है किस चीज का? हाइड्रोजन एटम का। इसी तरह कार्बन एटम है, इसके न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन्स है आपके पास। ठीक है, और 6 न्यूट्रॉन्स हैं। इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो इनका सम आपके पास 12 निकलेगा, जो कि मास नंबर है किस चीज का? कार्बन एटम का। इसी तरह नंबर 3 एग्जांपल है नाइट्रोजन एटम। नाइट्रोजन एटम के न्यूक्लियस में 7 प्रोटॉन्स हैं और 7 न्यूट्रॉन्स हैं। दोनों को जमा करके तो 14 बन जाते हैं। तो ये 14 जो है ये क्या है? मास नंबर है किस चीज का? नाइट्रोजन एटम का। इसी तरह एग्जाम्पल नंबर 4 है ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम के न्यूक्लियस में 8 प्रोटॉन्स हैं। ठीक है, और 8 न्यूट्रॉन्स हैं। इन दोनों को जमा करके 16 निकलता है। तो ये इसका मास नंबर है ऑक्सीजन एटम का। कैसे जमा करना है दोस्तों? ये आपने इस फार्मूले को अप्लाई करना है। ठीक है, इस फार्मूले के मिसाल के तौर पर अगर मैं नाइट्रोजन के लिए ले लूं तो नाइट्रोजन का 7 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन तो इज इक्वल टू 14। ए इज इक्वल टू आपके पास किस चीज का हो गया? 14 का। इसी तरह सबका सारे एटम्स का आप इसी तरह निकाल सकते हो। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और समझ आया।